श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वां अध्याय का 17वां श्लोक हम लोग वहाँ से आगे सुनना शुरू करेंगे। श्री भगवान वाच श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम न रही अफलाकांक्षी भी युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। भगवान ने भी 3 तरह के तप का वर्णन किया। शारीरिक तप, वाणी संबंधी तप और मानसिक तप। शारीरिक तप में आप सुन चुके हैं, शॉर्टकट में समझ लें। सरलता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन, अपने से बड़ों का आदर, मान सम्मान, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, देवी देवता हैं, उन सब के प्रति श्रद्धा के साथ, आदर के साथ उन्हें प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना। अगर आपके पास बल है तो समाज सेवा, परोपकार, भक्ति भजन में लगाएं, किसी को सताने में नहीं। यह शरीर का तप है। आप सुने, शरीर के तप में कहीं भी भगवान ने कोई कठिन व्रत नहीं बताया। ना भगवान ने उपवास कहा, ना भगवान ने कहा खूब हार्ड काम करो। जो सहज में निभ जाए वो करो। फिर वाणी संबंधी तप में भगवान हम सबको बताया सत्य बोलो, और ऐसा वाणी मत बोलो कि किसी का दिल टूट जाए। मीठा बोलो, भगवान का नाम जपो, पाठ करो, नहीं जरूरत है तो मौन रहो, आत्मचिंतन करो। यह वाणी का तप है। और मन संबंधी तप में भगवान ने कहा प्रसन्न रहो, संभव हो तो दूसरा कोई प्रसन्नता बांटो। ना टेंशन में रहो, ना टेंशन की बात करो। दुख दर्द की बातें ना करके हमें भगवान की कथा और दुनिया में प्रेम, सुख, आनंद, इसको बढ़ाने वाली बातें करना है। दुनिया में इतनी दुखे नहीं है, दुनिया इतना खराब नहीं जितना हम लोग बना दिए हैं। रात दिन दूसरे का शिकायत, रात दिन झूठ सच, इससे बचना है। खुद प्रसन्न रहना, प्रसन्नता बांटना, अंतःकरण को शुद्ध रखना, मन वाणी को निर्मल कर अंदर ही अंदर भगवान का ध्यान रखना। यह है मन संबंधी तप। अब अगर ये तीनों तप आप श्रद्धा के साथ करते, श्रद्धा परया, पूरी श्रद्धा से, श्रद्धा परया तप्तम तप अस्तात्रि विधम न रही। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इन 3 प्रकार के तपों को करता है और इसके बदले में कोई कामना नहीं है, ना कोई किसी से लोभ है, न लाभ है, न दिखावा है, अफलाकांक्षी भी युक्त है, दिल में कोई कामना नहीं है। क्यों कर रहा हूँ, अब सत्संग क्यों आ रहा है, कोई पूछे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, या मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है, श्रेयार है। तो अपना कर्तव्य समझकर, श्रद्धा समझकर, भगवान की प्रसन्नता समझकर अगर कोई इस कर्म को करता है तो यह सात्विक तप कहलाएगा। सात्विक तप के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें कोई मिलावट किए तो वो रजोगुणी तमोगुणी हो जाएगा। आगे सुनते हैं। सत्कर्माण पूजार्थम तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिह प्रोक्तम रासम चलम अध्रुवम। ये जो 3 प्रकार का तप है, शारीरिक, शरीर संबंधी तप, वचन संबंधी तप और मन संबंधी, अगर इसको हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि हमको भी आदर मिले, हम इस लोभ से आपको आदर दे रहे हैं कि आप हमको आदर दें, आप हमको मान प्रतिष्ठा दें, या हमारा जयकार हो, या इसमें फिर दिखावा हो या दम हो कि देखो हम कितना समाज की सेवा करते हैं, हमारे अंदर कितनी सेवा भाव है। अब कोई झाड़ू मार रहा है रोड पर, इस भाव से कि वो साफ हो, तो गांधी जी ऐसा पवित्र काम कर रहा है। गांधी जी उठ के इस कार्य को करते थे, और कोई दिखाने के लिए कर रहा है, कोई अपने घर में कोई सेवा दिखाने के लिए कर रहा है। तो भगवान यहाँ पे क्या करें कि जब हम बदले में हमें मान सम्मान मिले, सत्कार मिले, हमारी पूजा हो, हमारा जयकारा हो, इस भाव से लोग को दिखाने के लिए जब हम यह शारीरिक तप करते हैं, अब सब पूजा कर रहा है तो हम कर रहे हैं, लोग हमको भी साधु मान ले, दुनिया को दिखाने के लिए हम तन मन और वचन, तन वचन मन तीनों का जो भगवान ने वर्णन किया, यह तप करते हैं। तो भगवान कहते राजसम
चलम अध्रुवम। एक तो यह रजोगुणी तप हुआ, दूसरा इसका फल नहीं मिलेगा। अब यहाँ हम गौर करें तो हम बहुत सा एक्टिविटी दिखाने के लिए करते हैं, समाज में लोग हमें बढ़िया समझे, हमें आदर मिले, मान सत्कार मिले, हमारा जयकार हो, या कहीं और कोई लोभ हो, लाभ हो कि हमको वोट चाहिए, हम खड़ा होने वाले हैं चुनाव में, इसलिए हम लोग को सेवा कर रहे हो, मोहल्ला के लोग हमको अच्छा बोले। तो अगर कोई भी भाव हो सिवाय श्रद्धा के, श्रद्धा है तो सही है, यह मेरा कर्तव्य है भाव है तो सही है, लेकिन अगर आपके अंदर दम्भ भी है, दिखावा भी है, मान सम्मान सत्कार का भाव है, या कोई लोभ लाभ से कर रहे हैं, तो यह राजसी तप कहलाएगा और इसका फल आपको नहीं मिलेगा। नेचुरल बात है। आदमी कहता है फिर बिहान को वही, हम समाज के लिए इतना कि हमें क्या मिला। अगर आप समाज के लिए किए तो आपको सबसे बड़ा फल मिलेगा आत्मसंतुष्टि। सेवा का कोई मोल नहीं होता है। सेवक हनुमान जी हैं, भगवान को ही बस में कर लिए। अगर आपके अंदर सेवा का भाव हो, मंदिर में ही आप सत्संग में आ रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, या अगर सचमुच मेरे अंदर सेवा का भाव है और मैं सत्संग में आ रहा हूँ, तो मुझे हर पल हर दिन आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, अच्छा लगेगा। सेवा का भाव हो या भगवान की प्रसन्नता हो, और इस भाव से कोई भी कर्म हो, उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, अच्छा लगेगा। और मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि जीवन में अगर मुझे कहीं संतोष हुआ, शांति मिली और ये अनुभव हुआ कि अच्छा काम हुआ, तो वो सत्संग ही है। बाकी दुनिया का मैं 99% जो भी काम कर रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं इसमें टेंशन है, जलन है, भार है, दिल में कुढ़न होता है, इसमें मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन सत्संग में, भजन में, या अपना जो पाठ या ध्यान करता हूँ, यह अगर 24 घंटा मुझसे निभ जाए ना, तो भी दिल में प्रेम बढ़ता ही रहेगा कि वाह बहुत अच्छा किया। तो यह मानव जीवन अनमोल है, और यह अनमोल जीवन का सबसे अनमोल पल सत्संग है। यहाँ पे पूरे माने निष्काम भाव से आए, या फिर अगर लोभ है तो इस लोभ से आए कि हम पर भगवान की कृपा हो जाए। यहाँ जो हम लोग समय पास किए, ये हमारे जीवन का सबसे सार्थक पल है। अब तीसरा हुआ, तीसरा तरह के तप हुआ, तन वचन और मन का। वो कौन है? प्रेम से वृंदावन विहारी। 19वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मूढ़ ग्राहे नात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः पास्योत्साधार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। जब इसी तप को, जो अभी हम लोग शरीर से सुने, वचन संबंधी सुने और मन संबंधी, तो यही तप अगर प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल, ये जो 3 तरह का जो अगला तप है वो क्या है? मूढ़ ग्राह्य नात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः। जो मूढ़ता पूर्वक हो, कोई से सीखा नहीं, बस मेरी मर्जी। आप किसी को देखेंगे एकदम हठ का तप शुरू कर दिया, जैसे लेट से खाना, एकदम उपवास करना, या फिर शरीर के सामर्थ्य से ज़्यादा साधना करना, कहीं तीर्थ घूम रहा है पैदल, यार भी, या क्षमता से ज़्यादा दान ही करना, पैसा नहीं है, या क्षमता से ज़्यादा भजन गाना, कीर्तन गाना, दम नहीं है फिर भी झाल पीटे जा रहा है। मतलब जो मूढ़ता पूर्वक हो, मंत्र सही नहीं जप रहा है, गलत जप रहा है। यहाँ कहा गया भगवान का नाम का जाप और स्वाध्याय भी अपने जो वैदिक ग्रंथ है, हम कुछ भी हल्ला कर रहे हैं या अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। मूढ़ ग्राह्यनात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः, जिसमें उसके शरीर को पीड़ा हो रहा है, या परस्योत्साधनार्थम वा, दूसरे को पीड़ा हो रहा है, खुद को भी पीड़ा दे रहा है और दूसरे को भी पीड़ा दे रहा है। इस तरह का अगर कोई शारीरिक तप हो, वचन संबंधी तप हो, या मानसिक तप भी हो, तो यह तप तमोगुणी है, इसका फल नहीं मिलेगा।
अब कोई आदमी जो है ना गांजा फूक रहा है, खुद भी खांस रहा है, धुआं फैला रहा है। कोई आदमी अपने घर में ऐसा अनुष्ठान किए कि पूरे परिवार को परेशान किए हुए। कोई आदमी समाज में ऐसा पूजा पाठ कर रहा है कि सबको परेशान किए हुए। इतना तेज माइक लगा दिया, बजा दिया कि आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि अब हम क्या करें, कैसे रहे। अशांत किए हुए, पूजा पाठ के नाम पर डीजे बजा रहा है, पूजा पाठ के नाम पर रोड जाम किए हुए डांस कर रहा है, पूजा पाठ के नाम पर दूसरे को से बलपूर्वक दान ले रहा है, चंदा ले रहा है। तो ऐसा कोई भी तप, चाहे वो शरीर से हो, वचन संबंधी हो या फिर मानसिक हो, मन में किसी को देख के जल रहे हैं, किसी को देख कर केवल ऐसा मुंह बना लिए क्या, तो ऐसा कोई भी पूजा पाठ जब तप आप कर रहे हैं, मैं कभी कभी सुनते रहता हूँ, एक ऐसा भक्त हैं, ऐसा साधक बने हुए हैं कि कोई उनका आसन छू दे तो उसको ले जाके पहले धोएंगे, कोई उनका बाल्टी छू दे तो टेंशन हो जाए, यार कोई उनको बोल दे तो उनको टेंशन हो जाए। पूजा पाठ जब तक हम क्यों कर रहे हैं? सहज होने के लिए, अंदर हमारा प्रेम बढ़े। ऐसा तप जो हमें टेंशन बढ़ाए, यह सही नहीं। हम सत्संग में यहाँ पे बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? हमें आनंद आए, हम भगवान से जुड़े। अब सत्संग में हम झगड़ा कर ले, यही बहस कर ले कि किस बात का सत्संग है, या हम बैठे हुए मंदिर में हम मन में गलिया रहे किसी को, या हम पूजा करें और भगवान से करें कि हे भगवान वो हमारे विरोधी है, उसका नाश हो जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए। ये सब तमोगुणी पूजा है। आप किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करने के लिए पूजा पाठ तब करते हैं, या आप अपने को ही कष्ट देने के लिए करते हैं। आप खीस में उपवास किए हुए हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर भी भूखे हैं कि नहीं आज तो हमारा तीज है, मूर्छा आ रहा है, शरीर एकदम बर्दाश्त नहीं कर रहा है, फिर भी आप जल लेने के लिए तैयार नहीं है। तमोगुणी पूजा है। इससे आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो मिलेगा नहीं, हानि हो जाएगा। सहजता के साथ करें। भक्ति जो मार्ग है ना, इसकी विशेषता यह सहज मार्ग है। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति क्या है? स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है, और इस सत्संग से मिलता है। भक्ति स्वतंत्र, समस्तु खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आप जब सत्संग में आते हैं ना, तो यहां तीनों तप कर लिए। अब शरीर से बैठे हुए, थोड़ा कष्ट भी हो रहा तो बैठे हुए। अब जितना आप किसी पहाड़ पर जाकर देवता के दर्शन में मेहनत करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा गुना पुण्य आपको यहाँ सत्संग में बैठे मिल गया, शरीर का तप हो गया। इतना देर आप, हो सकता है इस बीच में आपको भूख प्यास लगा हुआ हो सकता है कुछ कष्ट भी हो, फिर भी आप बैठे हुए हो। इसी तरह वाणी, मन ही मन भगवान के नाम जप रहे हैं, तो आपका वाणी का भी तप हो रहा है। प्रयास आपको करना भी चाहिए कि हम भगवान का नाम जपते रहे। माला रख सकते हैं, ध्यान कथा में हो और जीवा हिलता रहे। तन का भी यहाँ तप, वाणी का भी तप, अब मन का भी तप। नया नया में मन भागेगा, यहाँ बैठ के भी आपका मन रहेगा रोड पर, घर पर। कोई हर मिनट घर घूमने जाएंगे, या कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में। धीरे 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 आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप यहीं रहने लगेंगे। तो जब आप मन से भी यहाँ रहने लगेंगे ना, तो आप में परिवर्तन दिखने लगेगा। कभी कभी हमारे मन में, आपके मन में, दूसरे के ही मन में प्रश्न उठता होगा कि इतना सत्संग जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? बदलाव मन से होता है। मन ही तो इसका मालिक बना हुआ है, तो आत्मा का नौकर। आप जब तक मन से सत्संग नहीं करेंगे, मन से नहीं मानेंगे। तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बोले कि सत्य का अनुमोदन करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि यह मानव शरीर भागवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो आपके मन में भाव उठना चाहिए कि एकदम सही बात है, यह जीवन भगवान के लिए मिला है। तो ये अनुमोदन हुआ, तो ये आपके जीवन में उतर जाएगा। और आप उसका खंडन कर दिए, कहा तो खाली भगवान से हो जाएगा, ये जीवन में बेटा पोता धन एहुला मिला, तो अब आपसे सत्संग और साधना सिद्ध नहीं होगा। कोई आपको बोलता है कि नहीं हमेशा सत्य बोलो, तो अगर आपका दिल कहता है कि नहीं सत्य में शक्ति है,
सत्य बोलना चाहिए, तो आपसे निभने लगेगा। आप काट दे कि सत्य का जमाना नहीं, तो आपसे नहीं निभेगा। इस तरह अगर आपके अंदर में निगेटिव भावता, बदकट है, नहीं सुनते, तो आपसे नहीं होगा। सत्संग में पहले हमें स्वीकार करना होता है, भगवान जो बोले मानना पड़ेगा। अभी नहीं कि हमसे कैसे होगा, नहीं होगा तो जाओ अगला जन्म कुत्ता बिल्ली कर लो, क्योंकि मनुष्य बना है तो तुम्हारे पास विवेक है, और विवेक हमें कहता है कि अच्छा बनो। और मैं बोलता हूँ आपसे, अच्छा बनने में क्या भार है? हम यह झूठा प्रचार न कर दिए कि सत्य पर चलना बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं, आप में श्रद्धा होनी चाहिए। इस दुनिया में लाखों लोग हुए, आज भी हैं और होंगे, जो सत्य पे चले, जो सत्यवान है, चरित्रवान है, ईमानदार है, श्रद्धावान है, भगवान पर निर्भर है और अच्छा से जी रहे। ये जरूरी नहीं है कि चोर बेईमान बहुत अच्छा से जी लेगा। बाहरी भौतिक दुनिया में बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अंदर की शांति नहीं मिल सकती है। और भगवान के भक्त हो सकता है कि उसके पास साधन संसाधन ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो शांति से जी सकता है। इसलिए आप पहले मन से इस बात को मान लीजिए कि भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, और हमको फॉलो करना चाहिए। और जब हम भगवान का हो जाएंगे ना, तो हमसे गलत होगा ही नहीं। तो हम भगवान के भक्त हो जाएंगे तो हमारे शरीर से जो होगा वो तप होगा। हम मंदिर आएंगे, तप है। सत्संग में बैठेंगे, तप है। बड़ों को आदर करेंगे, राम सलाम करेंगे, तप है। यह शरीर का तप हुआ। दूसरे को राधे राधे बोलेंगे, नमस्कार करेंगे, यह वचन का तप है। भगवान का नाम सुमिरन करेंगे, यह वचन का तप है। पाठ सुनेंगे या करेंगे, यह वचन का तप है। और मन ही मन प्रसन्न होंगे, भगवान से नेह लगाएंगे, मन का तप है। तो हमें क्या करना है? प्रेम से वृंदावन विहारी, हमें भगवान की ही प्रसन्नता के लिए ये तीनों से कर्म करना है, तन से भी, वचन से भी और मन से। भक्त का अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। 14वां अध्याय में भगवान ने कहा था, माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसे सती नारी का जीवन एक अपने पति के लिए ही रहता है, तन से, मन से, वचन से, पूर्ण रूप से अपने पति पर निर्भर होती है, उसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी नारी। वैसे ही भक्त केवल अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कर्म करता है, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए जी रहे हैं, तो किस बात का भक्त है हम? भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता है। चाहे विधि राखे राम, वाही विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। तो जब आपका जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा ना, तो आपसे गलती से भी कोई गलत कार्य नहीं होगा। आप जो करेंगे, खाना खा रहे तो भी तप हो रहा है, सोने गए तो भी तप हो रहा है, क्योंकि आपका सांस सांस से भगवान का नाम चल रहा है। मंदिर में आएंगे तो भी तप, घर में जाकर किचन में भी काम करेंगे तो तप होगा। तो तन से कुछ भी करेंगे तप, वाणी से जोर भी निकलेगा, भगवान का नाम हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेम से सबसे बात हो, वह भी तप। और मन से भगवान का चिंतन और सबका भला, यह भी तप हो जाएगा मन का। इस तरह अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम भगवान का सहज में एक अच्छा तपस्वी भक्त बन सकते हैं। प्रेम श्री वृंदावन विहारी, गीता माता की।